नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। मैं CS विपुल सेठ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर वो है रिफंड से रिलेटेड। क्या आपको इनकम टैक्स के अंदर अपना रिफंड मिला या नहीं? क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंटों के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब अभी हमारे को इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है और रिफंड मिलने में कितना समय लगता है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो रिफंड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो संभवतः खत्म हो जाएंगी। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको जो है ये डेटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है हमारी उस पर क्या डेटा है। तो आप देखेंगे अभी तक जो हमारी रिटर्न्स जमा हुई वो कितनी हुई, 7,43,00,000 के समथिंग हमारी जो ITRs हैं वो अभी तक फाइल्ड हुई। अब इसमें से कितनी ITRs वेरीफाइड हुई? जैसा कि आप सब समझते हो कि आजकल हमको E-वेरीफाई करना पड़ता है अपनी ITRs को। मतलब अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दी है तो उसे जमा करने के बाद आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बशर्ते जब तक कि आप उसको E-वेरीफाई नहीं करते हैं। E-वेरिफिकेशन आपको अभी मैं बताऊं तो अभी कितनी ITR E-वेरीफाई हुई हैं, मात्र 7,17,00,000 समथिंग ITR जो हैं वो वेरीफाइड हुई हैं। अब जब तक ITR वेरीफाइड ही नहीं होंगी तो इनकम टैक्स विभाग आपको रिफंड कैसे दे पाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा अंतर है। अगर मैं एक अंदाजन भी लूं तो करीब 0.29 करोड़ का अंतर है। मतलब इतनी ITR अभी तक लोगों ने क्या करा है, वेरीफाई नहीं करी है। अब ITR को हमें कितने दिन में वेरीफाई करना होता है? ITR को आपको ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर अंदर वेरीफाइड करना होता है। अब E-वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत आसान है। आपको अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पे जाना होता है। वहां जाकर आपको अपनी लॉगिन करनी पड़ती है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना पड़ता है जहां आपने रिटर्न्स फाइल्ड करी होती हैं, वहां पर आपको E-वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है। उसके थ्रू आप अपनी रिटर्न्स E-वेरीफाई कर सकते हैं। लिहाजा आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस रिटर्न्स को क्या करें, E-वेरीफाई करें, या अगर आपके पास E-वेरिफिकेशन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, ITR B, जो ITR B है उसका क्या करना है, प्रिंट निकालना है, उसको साइन करना है और साइन करने के बाद CPC के एड्रेस पर भेज देना है। जब आप ये सारी प्रक्रिया कर देते हैं तब फिर क्या होता है, तब आपकी ITR कहाँ आ जाती है, अंडर प्रोसेसिंग के अंदर आ जाती है। मतलब विभाग के पास पहुंच जाती है प्रोसेस होने के लिए। आज की डेट में आप देखेंगे तो अभी 5,34,00,000 ITRs प्रोसेस्ड हो चुकी हैं। इनमें से कुछ ITRs में डिमांड आई होगी, कुछ ITRs के अंदर रिफंड होगा और कुछ ITRs विदाउट एनी रिफंड और डिमांड प्रोसेस हुई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी इनकम टैक्स का रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो सबसे पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि क्या आपकी ITR E-वेरीफाई हो चुकी है। अगर आपकी ITR E-वेरीफाई हो चुकी है तो फिर विभाग उसको जल्दी ही प्रोसेस करेगा। बट इनकम टैक्स की ITR को प्रोसेस करने का भी एक टाइम पीरियड है। जिस फाइनेंशियल ईयर की, जैसे मान लीजिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो क्या था, 23-24, इसकी हमने ITR फाइल करी है तो इसके क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, मतलब एक क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2025 को, वहां से 9 मंथ्स तक, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इन ITRs को
क्या कर सकता है, प्रोसेस्ड कर सकता है। मतलब इनकम टैक्स के पास एक सफिशिएंट टाइम है आपकी आईटीआर्स को प्रोसेस करने के लिए। आईटीआर जब तक प्रोसेस नहीं होगी तब तक आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। अगर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है और फिर आपको रिफंड नहीं आया है तो इसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा कि फिर हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए कि किस कारण से हमारा रिफंड नहीं आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रिफंड के बारे में जो भी मैंने अभी आपको बताया उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दूसरे व्यापारी भाइयों के संग इसको शेयर करिएगा और जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स हमारे द्वारा मिल पाएं। धन्यवाद।